हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये कुछ उसका एक फिक्स मेथड होता है मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए। हम देखेंगे आज की वीडियो में कि वो क्या एक फिक्स मेथड है जिससे हम काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, यूज क्या है एक्चुअल के अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जरूर देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अपने आप। ठीक है, शायद मेथड से ये जो लिखा हुआ है शायद इससे कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजिली हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलो चलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज क्यों हुआ। ठीक है, सबसे पहले है क्या, चलो वो देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें एक अलग एग्जांपल लेके, ठीक है, मैथमेटिक्स से हटके अगर कोई एक एग्जांपल ले तो उसके अंदर देखो सिंपल सा एक एग्जांपल है कि सपोज करो कि कुछ 10 नहीं, मतलब एन नंबर ऑफ कुछ भी मान लो, मतलब ब्रिक्स मान लो या फिर कार्ड्स, एन नंबर ऑफ कार्ड्स ले लो। ठीक है, एन नंबर ऑफ कार्ड्स ऐसे करके, लाइक ये कार्ड है, फिर ये कार्ड है, फिर अगला कार्ड है, ऐसे करके ये एन नंबर ऑफ कार्ड्स आपस में लगे हुए थे। ठीक है, अगर हम एक कार्ड को थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ा सा धक्का देते हैं, ठीक है, वो कार्ड इस पे गिरा, फिर वो अगले पे गिरा, ऐसा करते करते जो पूरी की पूरी लाइन है वो सारी की सारी गिर जाएगी। ठीक है, तो अब हमें यही प्रूव करना है कि हम कैसे मान लें कि वो पूरी की पूरी लाइन गिर जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो पहले कार्ड को हल्का सा पुश किया, हल्का सा धक्का दिया है, तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वो एक्चुअल के अंदर सामने वाले पे जाके गिरा है। ठीक है, अगर वो सामने वाले पे गिरा है मतलब पहले वाला स्टेप हो चुका है हमारा। ठीक है, कि हमने पहले वाले को पुश किया, वो गिरा, उसने सामने वाले को धक्का दिया, अब आगे ऐसे प्रोसेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपने एक को पुश किया, वो दूसरे पे गिरता 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 वो पूरी की पूरी लेयर गिरा देगा। बट प्रूफ कैसे करें? ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को ऑब्जर्व करेंगे कि हमने पहले वाले को पुश किया और वो गिरा है। ठीक है, हमारा काम इतना कि हमने पुश किया और वो गिरा, हमने ये ऑब्जर्व कर लिया। अब क्या किया, हम रैंडमली कुछ बीच में से देखेंगे, लाइक उसको बोलेंगे केथ कार्ड। ठीक है, के मतलब कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, लाइक 5 भी हो सकता है, 10वां नंबर कार्ड भी हो सकता है, 20वां नंबर कार्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हम ये लेट कर लेंगे कि हाँ, हमने मान लिया कि ये कार्ड भी ऐसे गिरा होगा सामने वाले पे, और फिर k+1 के लिए हम ये चीज प्रूव कर देंगे। मतलब कि अगर हमने ये माना कि 20th नंबर कार्ड गिरा है तो फिर हम ये चीज भी प्रूव कर देंगे। हम ये लेट करेंगे कि 20 नंबर वाला कार्ड गिरा है और फिर ये प्रूव करेंगे कि 21 वाला भी सेम यही काम कर रहा है। ठीक है, देखो एग्जांपल के थ्रू ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। अब आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड के ऊपर। देखो सपोज देयर इज गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट, अब यहां से शुरू होता है, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट इज P1 इज ट्रू। देखो आपको कुछ Pn एक स्टेटमेंट होगी, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये Pn है। ठीक है, ये आप Pn की इक्वल लेट करोगे, फिर आप क्या करोगे, n की वैल्यू आप 1 पुट करके देखोगे। वही बात है जो हम पहले स्टेप देख रहे थे कि हमने पहले कार्ड को पुश किया है, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो फिर ये देखेंगे कि n इज इक्वल टू 1, P1 इज ट्रू, तो वो हमारा, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वो एक्सप्रेशन हमारे लिए प्रूफ होना चाहिए। LHS RHS जो हम ले रहे हैं वो एक्चुअल में प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, अगर P1 के लिए वो ट्रू हो जाता है, पहली स्टेप अगर क्लियर हो जाती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या देखते हैं, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, फिर हम लेट कर लेंगे कि n इज इक्वल टू k, कोई भी एक kth नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। k क्या है, z प्लस, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, z इंटीजर को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, देन द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, मतलब ट्रूथ ऑफ pk मस्ट इंप्लाई ट्रूथ ऑफ pk+1। अगर हम ये लेट कर रहे हैं कि pk ट्रू है, pk मतलब कि kth नंबर का कोई, जो जैसे कार्ड में देखा था कि अगर kth नंबर वाला कार्ड वो काम कर रहा है तो k+1 वाला भी करना चाहिए। ठीक है, इंप्लाई करना चाहिए वहां से, मतलब वो प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो वही है कि अगर हमने लेट किया pk वाले के लिए कि ट्रू है तो pk+1 भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, मस्ट इंप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं इसका यूज क्या था, मतलब क्यों ये इतनी सारी, मतलब इन्होंने मेथड दिया ये, तो सिंपल प्रूफ करने के लिए, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट। क्या था कि जैसे ये वाला एग्जांपल हुआ, देखो ये आपने बहुत जगह देखा होगा कि n नंबर ऑफ, अगर वो देखते हैं हम नेचुरल नंबर मान लो, चलो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है मतलब n नंबर तक, तो उसका सम ये होता है। ठीक है, तो वो प्रूफ कैसे करेंगे वो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू देखते हैं। और भी काफी सारे क्वेश्चंस उठाएंगे हम, आज की वीडियो में भी करने वाले हैं। ठीक है, जो काफी ऑब्वियस लगते हैं, बट प्रूफ की बारी आती है तो ये एक जरिया है आपके लिए कि आप प्रूफ कर सको। प्रूफ देने के लिए एक्चुअली क्वेश्चन वगैरह ये नहीं है कि आप कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आ रहे हो वो सोल्व करना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ जो मैथमेटिक्स में जो स्टेटमेंट्स होती है उनको प्रूफ करने के लिए एक जरिया होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, हमने देख चुके हैं, आई होप शायद यहां से कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल के थ्रू आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल उठाते हैं ये वाला, 1+2+3+n तक n इंटू n+1/2। यार देखो, अगर
थोड़ा सा चलो मजाकिया वे में लेके चलते हैं। देखो अगर देखा जाए ना तो इसके लिए तो मैथमेटिकल इंडक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है, ये एपी है, ठीक है, एन टर्म्स इसकी लास्ट टर्म है, एन टर्म इसकी लास्ट टर्म है। ये क्या है यार, ये एन टर्म्स का सम ही तो है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एन क्या है, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए क्या है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, डिफरेंस कितना 1। ये मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं। ये एन अपॉन टू, टू प्लस एन माइनस वन, तो टू माइनस वन 1, एन प्लस वन। ये लॉजिक हो गया प्रूफ। क्या मैथमेटिकल इंडक्शन। और एसएन की अगर बात है, एसएन वाले फॉर्मूले की, तो ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बहुत पहले करवा रखा है, आप वहां से जाके चेक भी कर सकते हो। तो खैर इसमें तो चलो जरूरत नहीं पड़ी, बट हम ऐसे यार मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम प्रॉपर मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। आप एक बार ये वापस देख लो, क्योंकि मैं ये फिर मिटाने वाला हूं। क्या करना है, पहले हमें चेक करना है एन इज इक्वल टू 1 के लिए वो एक्सप्रेशन ट्रू है या नहीं है। उसके बाद में हमें ये हम ये लेट करेंगे कि एन इज इक्वल टू के लिए वो सेटिस्फाई करवा रहा है सारी कंडीशंस, तो फिर के प्लस वन के लिए वो प्रूफ करना चाहिए, ठीक है। वो प्रूफ हमें फिर ये करना है के प्लस वन के लिए। चलो ये मैं मिटा देता हूं। चलो अब पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं जो यहां पे लिख रखा है। देखो आपको क्या दिया गिवन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन तक, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है वो, ठीक है। अब देखो पहले आप क्या करोगे, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे। एन की वैल्यू 1 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि मेथड था, ठीक है। 1 से मतलब ये है कि हम जो हमें सबसे हमारा जो डोमेन है कि हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं एन की, जैसे उसके अंदर हमारा नेचुरल नंबर लेके चलता है। बट अगर मान लो किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाई हुआ कि n इज ग्रेटर देन 10, तो फिर हम सबसे पहले 10 पुट करके देखेंगे, ठीक है। यहां पे कुछ कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम 1 पुट करते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लो इक्वल है किसके, pn के इक्वल था ये। अब हमारी स्टेप क्या थी, हमें p1 निकालना था, मतलब पहली वाली टर्म के लिए। देखो 1, ये 1 है, देखो ये 1 है, 1 इक्वल आना चाहिए। आप यहां पे 1 रख के देखो, तो ये क्या बना, 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, 2 इंटू 1 2, 2 अपॉन 2 1, तो ये इसके इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। P1 आपका सेटिस्फाई कर गया, ये मैं थोड़ा रफ वे में करा रहा हूं एक बार। P1 आपका सेटिस्फाई कर गया। अब आपने लेट कर लिया कि n इज इक्वल टू k के लिए ये सारा सही है। आपने क्या लेट कर लिया कि pk, ये आपने ट्रू कर दिया। क्या मतलब क्या स्टेटमेंट कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन की जगह k इज इक्वल टू क्या होता है, k प्लस 1 अपॉन 2। ये आप मान गए, ठीक है, कि ये pk सही होता है। अब आप क्या करो, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या प्रूफ करना है, अब आपको प्रूफ करना है pk प्लस 1 भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या प्रूफ करना है, pk प्लस 1। दोस्त जब भी ऐसा होना, एक काम करना, अपना साइड में ये लिख लेना कि आपको प्रूफ क्या करना है, pk प्लस 1 करना है। देखो pk प्लस 1 के लिए क्या होगा, ये वाली टर्म इधर लिख दूंगा। यहां पे देखो n की जगह आपको k प्लस 1 पुट करना पड़ेगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, तो k प्लस 2 अपॉन 2। ये कुछ नंबर आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है, pk प्लस 1 के लिए। ये आपका अलग काम है, ठीक है। अब देखो pk प्लस 1 के लिए यहां पे क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1, ठीक है। ये आपका pk प्लस 1 बना है, k प्लस 1। इस टर्म के लिए आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो अब आप क्या करोगे, जो इतनी स्टेप है इसकी वैल्यू आपको पता है। आप हमेशा ये सेम हर क्वेश्चन में सेम चीज होगी, ठीक है। जब भी आप pk प्लस 1 करोगे, जो k तक की टर्म है वो आपने ऑलरेडी उसकी वैल्यू आपको पता है इक्वेशन 1 से, क्या होती है, k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। प्लस में क्या है, k प्लस 1। क्या करोगे, एलसीएम ले लो, क्या बना, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों टर्म्स में से k प्लस 1 कॉमन ले लो, तो क्या बचा, k प्लस 2। हो गया प्रूफ, ठीक है। आपने क्या किया, n इक्वल टू 1 के लिए देखा, वो सेटिस्फाई कर रहा था, pk के लिए आपने ट्रू मान लिया, फिर आपको pk प्लस 1 के लिए प्रूफ करना था, pk प्लस 1 की वैल्यू पुट करी, आपके पास में
ये आ चुका है, ठीक है। तो ये हैंस प्रूव। अब हम कुछ धड़ाधड़ क्वेश्चन करने वाले हैं, एक के बाद एक, कुछ बेसिक से शुरू करके कुछ थोड़ा सा अच्छे से तक जाने में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू काफी हद तक ये चीजें और ज्यादा क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है 1 + 3 स्क्वायर। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है 1 + 3 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 3n की पावर n - 1, 3 की पावर n -1/2, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आपने सिंपल क्या किया, इस वाले स्टेटमेंट को pn के इक्वल मान लिया, ठीक है। सपोज ये वाला स्टेटमेंट pn है, आपने क्या किया, p1 की वैल्यू निकाली। p1 क्या आपका, सिर्फ पहली स्टेप 1 इज इक्वल टू, यहां पे n की वैल्यू 1 रखो, 3 - 1 2/2 1। P1 आपके लिए सेटिस्फाई कर गया, आप स्टेटमेंट में पूरा लिखोगे P1 सेटिस्फाई कर चुका आपका। अब आप क्या मानोगे, लेट करोगे पीके के लिए, कंसीडर पीके ऑल्सो सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। सेटिस्फाई कर दो यार, पता नहीं प्लूरल सिंगुलर का, तो सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो क्या हुआ फिर, पी के, यहां पे एन की वैल्यू के पुट करोगे, क्या आएगा 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर k - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर k -1/2, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया। हमने क्या किया, पीके की वैल्यू जो हमें होती है वो हमने सेटिस्फाई करा, वो करेगा, पीके सेटिस्फाई करेगा, हमने ये लेट कर लिया है। अब हमें प्रूव करना है पीके +1 के लिए। सिंपल, अपना रफ में आ जाओ, आपको क्या प्रूफ करना है, pk +1 के लिए प्रूफ करना है, मतलब कि 1 + 3 स्क्वायर प्लस फिर आपका लास्ट में n की जगह k +1 आना चाहिए ना, तो n की जगह k +1 -1 k इज इक्वल टू, यहां पे k +1 पुट कर दो, तो क्या 3 की पावर k +1 -1/2। आपको कुछ ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले, अब हमें pk +1 के लिए हम जा रहे हैं, उसका देखो pk +1 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3k - 1 प्लस 3k +1 -1 इज इक्वल टू क्या आएगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे सोल्व कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं कि k +1 -1, तो k हट गया यहां से, सॉरी 1 हट गया यहां से, 3k। अब देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह, जो इतने की वैल्यू है वो हमें पता है क्या, इक्वेशन नंबर 1 से, कि इतने की वैल्यू है 3 की पावर k - 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर k -1/2 प्लस 3 की पावर k, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप आपको बनाना क्या, आप उसके ऊपर ध्यान दो। आपको कुछ ऐसा लेके आना, देखो 3 की पावर k +1 और ये सब कुछ, ठीक है। एलसीएम दिख रहा है यहां से, तो सीधा सीधा एलसीएम ले लो, क्या बनेगा 3 की पावर k -1 प्लस 2 × 3k अपॉन 2। 3k कॉमन ले लो, क्या बना, 3k कॉमन लिया इसमें और इस टर्म में, तो 2 + 1, 1 + 2 कर दो, चलो 1 + 2, माइनस में 1 है, अपॉन में 2 है। देखो यहीं पे कर रहा हूं मैं, 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 की पावर k डॉट 3 की पावर 1, तो k +1, 3 की पावर k +1, आपको यही प्रूफ करना था, 3 की पावर k +1 -1/2, ठीक है। हैंस प्रूफ, ठीक है। क्या किया, सेम वही स्टेप, p1 के लिए देखा सही है, pk आपने लेट किया, pk +1 के लिए जो प्रूफ करना था आप लेके आए हो, किसकी हेल्प से, ये जो लेट किया, देखो इक्वेशन 1 की यहां पे हेल्प मिली है, यहां पे हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है, ठीक है। ओके, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है हर क्वेश्चन के अंदर।
मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कहीं कहीं पे दिक्कत आ सकती है, बट वही है प्रैक्टिस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस कहां तक 1/2 की पावर n इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 1 - 1/2 की पावर n। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। चलो हो जाते हैं शुरू। क्या करना है, सबसे पहले ये जो है आपने इसको किसके इक्वल लेट किया, Pn के इक्वल। आप गए P1 के लिए, P1 के लिए पहली स्टेप 1/2, बस इसको प्रूव करना है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो, क्या आएगा 1 - 1/2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1/2। P1 आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा रफली लिख रहा हूं। P1 आपके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, आपने लेट किया Pk भी सेटिस्फाई करेगा, आपने लेट किया Pk सेटिस्फाई करेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 1/2 की पावर k इज इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर k। ठीक है, अब हम चेक करेंगे Pk+1 के लिए, वो क्या होने वाला है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k+1 इज इक्वल टू, देखो हम लिख लेते हैं साइड में, हमें किस चीज के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे लिखते हैं हम साइड में, n की जगह k+1 पुट करते हैं बस। तो किस चीज के इक्वल आना चाहिए, हमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एट दी एंड कुछ ऐसा लेके आना है। ठीक है, चलो भाई n की जगह k रखा, फिर k+1 के लिए क्या करेंगे, n की जगह k+1 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहां से देखो, जो इतना इतना है, ये इक्वेशन जो 1 थी, यहां से हमने इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखी, क्या 1 - 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k+1। ठीक है, अब देखो आप यहां से क्या कर सकते हो, एक काम करो, यहां से हम कुछ चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ताकि हम 2 की पावर k कॉमन ले सकें। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर k डॉट 2 मतलब 2 की पावर k+1। अब यहां से हमने क्या किया, 2 की पावर k कॉमन ले लिया, 1 माइनस ये कॉमन लिया, क्या बचा आपके पास में, ये 1 आया, मतलब माइनस का 1 प्लस 1/2, यही आ रहा है। एक सेकंड लेट मी कंफर्म। देखो हम कुछ गलती तो नहीं करते, देखो 1 - 2 की पावर n था, 1 - 2 की पावर k, 1 - 2 की पावर k प्लस, अब आपने लिखा 1/2 की पावर k+1। ठीक है, और आपको वहां पे क्या करना है 2 की पावर k+1, 1/2 की पावर k+1 लिखा। हमने क्या किया, k मतलब 2 की पावर k को हमने अलग कर लिया, फिर यहां से हमने कॉमन निकाले। ठीक है, यहां तक सही है। यहां पे क्या आएगा, सॉरी हमने कॉमन क्या लिया है 1 - 2 की पावर k, तो यहां पे क्या आएगा 1 - 1/2। ठीक है, माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये प्लस और ये वाला माइनस। ठीक है, 1 - 1/2 क्या हो गया 1/2, तो 1 - 1/2 की पावर k डॉट 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया यहां से। अब देखो 2 की पावर k डॉट 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1, तो 2 की पावर k+1। ठीक है, वही आपको प्रूफ करना था 1 - 1/2 की पावर k+1, हैंस प्रूफ। ठीक है, सेम वही सारे मेथड है, सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + n is less than 1/8 2n + 1 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा है 1 + 2 + 3n तक का जो सम है वो लेस देन होगा 1/8 2n + 1 के स्क्वायर से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको Pn के इक्वल लेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका सपोज ये आपका Pn हो गया, डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, ये आपका Pn हो गया। अब आपने क्या किया, P1 की वैल्यू निकाली, क्या आया, पहली टर्म 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, देखो इसमें पुट करो, अब इक्वल टू छोड़ो, ये देखो 1/8। ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करी, 1 2 × 1 2 2 + 1 3। ठीक है, ये क्या हुआ 3² 9/8।
तो 1 से तो बड़ा ही है। 9/8 1 से तो बड़ा होता है ना। 1 क्या होता है? 8/8। 1 क्या होता है? 8/8। 9/8 क्या हो गया? 1 से बड़ा हो गया, ये 8 है। ठीक है, P1 सेटिस्फाई कर गया। पीके पीके के लिए क्या लिखने वाले हो आप? पीके के लिए आप लिखने वाले हो 1 + 2 + 3 + k प्लस, हाँ k तक ही जाना है, k इज लेस देन 1/8। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे? pk प्लस, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमेशा आपके काम आती है। ठीक है, आपको पता है ना कहां पे काम आती है? k+1 में जो पहले वाली सारी टर्म्स होती है, लास्ट वाली टर्म को छोड़ के वो इसके इक्वल डायरेक्ट लिख देते हैं हम। तो देखो pk+1 क्या होगा? 1 + 2 + 3 + k+1। ठीक है, अब देखो आपको किसके इक्वल करना है उस पर बात कर लेते हैं हम। आपको इक्वल किससे करना है? k की जगह k+1 पुट कर दो। तो ये कुछ, अब ये आपको जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये आना चाहिए लेस देन 1/8 टू k की जगह क्या लिख दो? k+1 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या है? 2k+1 था तो k की जगह क्या लिख दे? k+1। बस आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है इस वाले को, आपका काम हो गया। ठीक है, चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू ये लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, तो चलो करते हैं आगे। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू रख दी इसकी इक्वल 1/8 2k प्लस का 1 स्क्वायर प्लस k+1। दोस्त हमें देखो सारा का सारा ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी इसके साथ में लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? 1/8 2k+1 का स्क्वायर प्लस 8k+1। चलो कुछ आगे आगे क्या काम करेंगे? आगे स्क्वायर ओपन कर देते हैं और सारा मतलब देखते हैं क्या क्या बन रहा है हमारे पास में। 1/8 इसका स्क्वायर ओपन किया, 4k स्क्वायर प्लस 1, 2 × 2k 4k प्लस 8k प्लस 8। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हमने क्या किया? स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 × 2k 4k। ठीक है, प्लस 8k प्लस 8। अब क्या करेंगे? जो जो प्लस हो रहे प्लस कर दो सबको। 4k स्क्वायर अकेला रहेगा। ठीक है, 4k प्लस 8k 12k, 1 + 8 9। ये किसी का स्क्वायर बन रहा है। किसका स्क्वायर बन रहा है? देखो, अगर a मेरा हो 2k एंड b मेरा हो 3 तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है ये। ठीक है, मैं देखो लिख के बताता हूं आपको। ठीक है, ये देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है? ये कुछ ऐसा बन रहा है 1/8 2k + 3। ठीक है, 2k + 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। 2k मतलब a + b, इसको खोलो तो क्या बनेगा? 4k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रहा 2ab मतलब 2 × 2k × 3, 2 × 2 4, 4 × 3 12। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो आपको किस फॉर्म में लेके आना है? आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो लिख दो। अब कितना बाकी रह गया? अब तो हो ही गया। आपने क्या किया? आपने 3 को ब्रेक कर दिया 1 + 2 में। आपने 3 को किस में ब्रेक किया? कुछ ऐसे। क्यों किया ब्रेक? आपको वो फॉर्म लेके आनी है। क्या किया? 2 को कॉमन लो। ठीक है, हेंस प्रूफ। आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, 2k+1 + 1 का होल स्क्वायर 1/8। सॉरी साइन हम गलत लेते हुए चल रहे हैं। क्या आना चाहिए? गलत लेते हुए का मतलब है क्या आना चाहिए? इसकी जो वैल्यू थी ना वो देखो लेस देन में थी। इक्वेशन देखो ये लेस देन में थी, इक्वल में नहीं थी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास में इक्वल में नहीं थी, ये चीज का ध्यान रखना। इसकी वैल्यू इक्वल में नहीं थी, ये लेस देन वाली वैल्यू, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ग्रेटर देन में। तो ये देखो ये ऐसे ये वाले साइन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी था बट फिक्स प्रोसेस है। सेम वही प्रोसेस हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं आज की वीडियो का। चीजें क्लियर हुई होगी नो डाउट।
कैसे नहीं होगी यार, इतने एफर्ट्स डाल के मैं बता रहा हूं, इतने एफर्ट्स डाल के आप सुन रहे हो। देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। स्टेटमेंट टाइप में आ गया यार ये तो। देखो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बातें करनी है आपसे। बातें ये करनी है, आपको एक फॉर्म याद होती होगी, मतलब याद आ रही होगी क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, पी क्यू मतलब कुछ भी मान लो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें क्या होता था, जब भी हम किसी को डिवाइड करते हैं तो वो इस फॉर्म में आता है, ठीक है। बट अगर वो पूरा पूरा उसको डिवाइड करता है तो आर जो आपका रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती थी, मतलब कुछ ऐसा, a इज इक्वल टू बी क्यू टाइप में। यहां पे आपका a क्या है, a है आपका जो नंबर आएगा वो, और ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 क्यों, आपका कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, ठीक है। तो जैसे m मान लो, n तो हम यूज में लेंगे 8m, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो क्वेश्चन के बीच में बात करूंगा अब इसके बारे में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी ये स्टेटमेंट है ये वाली कि ये 8 से डिवाइड हो रही है, ये आपने pn मान लिया। p1 की बात करें, अब इसके अंदर पूरे के अंदर n की वैल्यू 1 पुट करो, 3 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 8 की पावर 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 प्लस 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81, 81 माइनस 8 माइनस 9, 81 माइनस 8 माइनस 9, 9 और 8 17, 81 में से 17 माइनस करो यार, ये भी एक महाभारत हो जाती है। 81 में से पहले 20 माइनस करो 61, 61 में आप 3 ऐड करो 64। क्या आपने जो P1 डाला वो सेटिस्फाई कर रहा है, P1 की वैल्यू है 64, क्या 64 8 से डिवाइड होता है, जी बिल्कुल 64 8 से डिवाइड होता है। P1 आपका प्रूफ हो गया। PK, अब देखो PK के लिए मुझे कुछ समझाना है। PK को आप कैसे डिफाइन करने वाले हो, देखो क्या कि 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस का 9 इज इक्वल टू 8n, n नहीं यार, n यहां पे आएगा, n यहां पे आ रहा है, n की जगह m कर लो। m आपका पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है, जिससे वो डिवाइड होता हो। m जैसे देखो पता है क्या, इसका मतलब ये है कि आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो आप समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो। इस 8 को आप क्या करोगे, डिवाइड होता है ना, तो आप इसको इसके नीचे भेजोगे। अब अगर इस 8, अगर ये क्या कह रहा है कि ये 8 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है तो 8 पूरी बार इसको डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आपको इंटीजर ही मिलने वाला है, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं ना 1/2 मिल जाएगा भाई, फिर उसने डिवाइड कैसे किया, ठीक है। तो पूरा डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये है। इसलिए ये m जो है आपका इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, कुछ भी मान लो, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है। अब चलो अब आगे कार्रवाई करते हैं। आपको क्या करना है, pk प्लस 1, pk प्लस 1 के लिए क्या करोगे दोस्त, pk प्लस 1 के लिए पहले तो यहां पे लिखो, क्या लिखोगे, 3 की पावर है ना, 3 की पावर यहां पे देखो 2 k की जगह k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 k प्लस 1 माइनस 9। अब वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, यहां पे नहीं आना हमें। अब यहां पे क्या लिखोगे, किससे डिवाइड हो रहा है, 8 इंटू एम प्लस 1 से, ये लिख क्या होगे, नहीं यार m थोड़ी k प्लस 1 था। यहां पे क्या लिखोगे, मतलब अब आपको कुछ नहीं करना, आपको वहां पे कुछ नहीं लिखना, आपको बस ये बताना है आपने जो ये नंबर लिखा है ये 8 से डिवाइड होता है, बस आपको ये प्रूव करना है। इधर मत जाओ, अब आप सिर्फ इधर रहो, ठीक है। आपको क्या कर रहा है, ये जो नंबर है ये 8 से डिवाइड होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको यूज में लेना है। इक्वेशन नंबर 1 कैसे यूज में लोगे, इक्वेशन नंबर कुछ ऐसे और ये ऐसे, क्या करोगे, कुछ भी करो, इसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आप इसके अंदर इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, चलो आओ आ जाओ देखते हैं। देखो ये जो टर्म है ये इसके इक्वल है, इसको अलग कर दो। क्या किया, 3, इसको 2k प्लस 2 लिख रहा हूं, 2k प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर। ये समझ में आया, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड होगी, वापस ये बन जाएगा, ठीक है। माइनस 8k प्लस 1 माइनस का 9। एक काम करो इसको भी ओपन कर दो, माइनस का 8k माइनस का 8 माइनस का 9। अब देखो दोस्त आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा बनाना है, आपको कुछ ऐसा बनाना है।
इस वाली इक्वेशन में मैंने ऐड कर दिया 8k और 9 को और सब्ट्रैक्ट कर दिया 8k और 9 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां पे किया? यहां पे किया। देखो 3 स्क्वायर अंदर क्या है? 3 की पावर 2k प्लस 2। क्योंकि मुझे इसके साथ में ये दो टर्म चाहिए थी तो मैंने यहां पे ये दो टर्म लिखी है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट किया है, ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, बाहर ये लिख दो। माइनस का 8k था, 8 और 9 17। यहां तक कोई डाउट? हमने क्या किया, हमने देखो 3 स्क्वायर को लिया, अंदर ये लिखा, हमें ये चीज बनानी थी ताकि हम इसको 8m लिख सके। तो 8k और 9 को हमने सब्ट्रैक्ट करना था, फिर हमने साथ में प्लस भी किया, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों करते हैं ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। इससे ये कटा, इससे ये कटा, वापस ये मिल गया आपको। ठीक है, अब देखो इतने इतने की वैल्यू, कितने कितने की वैल्यू, इतने इतने की वैल्यू, इतने इतने की वैल्यू आपको पता है यहां से 8m होती है। ठीक है, गुड। क्या लिखा आपने डायरेक्ट? अब क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं प्लस 3 स्क्वायर 8k प्लस 9। इसको अलग कर दिया अब, क्योंकि हमें इससे मतलब ही नहीं था यार, हमें मतलब था सिर्फ हमें 8m बनाना था ताकि कुछ तो सोल्व हो। अब देखो 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या है आपके पास में? 3 स्क्वायर 8m प्लस 9 इंटू 8 72, 72k प्लस 9 इंटू 9 81, 81 माइनस का 8k माइनस का 17। गुड। आगे ये क्या बना? 9 ही है ना, 9 9 छोड़, ठीक है इसको 9 छोड़ दो। 9 इंटू 8m, 9 इंटू 8m 72 माइनस 8 64। ठीक है, गुड। 72 ये वाला हो गया, 81 में से 17 गए, अभी कह रहा थोड़ी देर पहले 64। एक सेकंड, यहां पे क्या लिखना भूल गए हम? के। ठीक है, और ये क्या बना? 81 माइनस 17 प्लस का 64। दोस्त आपके पास में 3 टर्म आ रही है, तीनों में से आप 8 कॉमन ले लो। क्या ले लो? 8 कॉमन ले लो, ले सकते हो। 8 को कॉमन लिया, क्या है आपके पास में? 9m प्लस 8k प्लस 8। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने अंडरलाइन किया है जो वाली टर्म को, ये क्या है? k क्या है? k एक नेचुरल नंबर है। m क्या है? एक नेचुरल नंबर बोलो, पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोलो, कुछ भी बोलो, चलो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है दोनों ही। 9, अगर m पॉजिटिव इंटीजर नंबर है तो 9m क्या होगा? वो भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा। भाई m को क्या किया आपने? 9 से मल्टीप्लाई किया। अगर k एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, सपोज 5, तो 8 इंटू 5 क्या? वो भी तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर हुआ। मतलब आप एक पॉजिटिव बेसिकली क्या है, 9 भी तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और 8 भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। आपने दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर को मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा? 0 नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव इंटीजर नंबर मिलेगा। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, चलो इस साइड आ जाते हैं। हमने इसकी वैल्यू कुछ ऐसे लिखी, 8 इंटू कुछ भी एक नंबर, कुछ भी एक अल्फाबेट बोलो, r। ठीक है, वेयर r इज इक्वल टू 9m प्लस 8k प्लस 8। ठीक है, यही है r की वैल्यू। 8r आ गया। आपको क्या चाहिए था? 8r ही तो चाहिए था, मतलब 8 के मल्टीप्लाई में कुछ चाहिए था। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 8r। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 8r। ठीक है, यहां पे ये टर्म था, यहां पे 8 आ रहा है, m भी वही है, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, r भी वही है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर नंबर आएगा। मतलब क्या है, ये वाली जो टर्म थी इसको हमने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया कि यहां से पता चल रहा है कि 8 से डिवाइड है ये, क्योंकि 8r की फॉर्म में। r को रखोगे, 8 को डिवाइड में भेजोगे, r आपके पास में क्या आएगा? कुछ पॉजिटिव इंटीजर नंबर आएगा। मतलब 8 इस वाली टर्म को डिवाइड करता है। कौन सी? इस वाली टर्म को, pk प्लस 1, इस वाली टर्म को, मतलब सभी को करता है, इस वाली टर्म को डिवाइड करता है। हेंस pk प्लस 1 के लिए भी हमने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी जो सुविधाएं उपलब्ध है वहां पे, कहीं पे जैसे ट्विटर पे चले जाओगे, मैं नहीं हूं वहां पे, तो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम की आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन, आप वहां पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डाउट, सजेस्ट कुछ करना हो रिलेटेड, इससे कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।